का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा और सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित सदस्य शपथ लेंगे। सदन में लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। 27 जून से राज्यसभा सत्र की शुरुआत होगी। दोनों सदनों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करने वाली हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 27 जून को जॉइंट सेशन में राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। तो 24 जून से 3 जुलाई तक ये सत्र चलने वाला है। पहले सत्र में कुल 8 बैठक होगी। क्या कुछ खास रहेगा सत्र में, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र, राष्ट्रपति का अभिभाषण भी होना है और सदन में लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव भी होगा। तो नवनिर्वाचित संसद सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी और इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होगा। सदन के अध्यक्ष का चुनाव भी किया जाएगा। 3 जुलाई को यह सत्र समाप्त होने वाला है। तो 24 जून से 3 जुलाई तक ये सत्र चलेगा। हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अमित जी, अब एक तरह से देखा जाए तो 7 चरणों में चुनाव हुए, परिणाम 4 तारीख को सामने आ गए। 18वीं लोकसभा का गठन हो गया है। अब सत्र की शुरुआत भी होनी है। पूरी जानकारी से लेकर जी बिल्कुल राशि, देखिए चुनाव का एक लंबा समय चला और अब तक के इतिहास का सबसे लंबा चुनाव जो चला वो 7 चरणों में चला और करीब 2.5 महीने की प्रक्रिया थी। अब जो नवनिर्वाचित सदस्य हैं उन्हें शपथ दिलवाने का कार्यक्रम है और काफी ऐसे सदस्य इस बार चुनकर आए जो पहली बार ही लोकसभा में आए हैं और देखिए उनके लिए भी उत्साह का माहौल है। और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज जानकारी दी है इस बारे में कि सत्र की गतिविधियां किस प्रकार से चलेगी, क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे। और 18वीं लोकसभा है ये, देखिए, और पहला सत्र उसका 24 जून से शुरू हो रहा है और 23 जुलाई तक यह सत्र चलेगा। और ऐसे में काफी खास कुछ इसमें रहने वाला है क्योंकि एक तो जो नवनिर्वाचित सदस्य हैं उनका जो एक शपथ ग्रहण उनकी चलती है वो भी चलेगी और साथ साथ जो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यानी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इनके पदों के लिए जो है वो चयन का कार्य भी होता है। और साथ साथ एक और महत्वपूर्ण कार्य जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी 27 जून को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को यानी एक संयुक्त संसदीय सत्र होगा जिसे वे संबोधित करेंगे और अगले 5 साल के दौरान सरकार की क्या क्या गतिविधियां रहने वाली है, क्या क्या कामकाज रहेगा, उसका पूरा जो एक तरह से उसकी रूपरेखा को प्रस्तुत करने का काम भी करेगी। और खुद देखिए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी साझा की है। जी बिल्कुल। और अमित जी, अगर हम बात करें लोकसभा स्पीकर को लेकर भी कई चर्चाएं देखने को मिल रही है। जी निश्चित रूप से राष्ट्रीय महत्वपूर्ण होता है काफी लोकसभा स्पीकर का पद। जब भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से थी तो उन्होंने स्पीकर को बनाया और ओम बिरला के जिम्मे जो पिछली बार भी देखा हमने कि उनके जिम्मे अध्यक्ष की जिम्मेदारी रही थी। इस बार जो है वो टीडीपी खासतौर पर इस जो पद पर जो नजर बनाए हुए थी, लगातार उसकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि ये पद जो है मिलना चाहिए क्योंकि पहले भी जीएमसी बालियोगी वो उनके अध्यक्ष रहे थे और उसके बाद से उनकी चाहत रहती है क्योंकि देखिए लोकसभा का जो स्पीकर का पद है वो काफी अहम है और कई ऐसे महत्वपूर्ण मसले होते हैं जब स्पीकर के पद की एक महत्वपूर्ण भूमिका देखने में आई है, खासतौर पर लोकसभा के मामले में भी और वैसे भी स्पीकर का पद एक गरिमामयी पद है और संवैधानिक पद है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी चाहेगी और इसीलिए एक रणनीतिक तौर पर कई ऐसे नाम चर्चा में आ रहे हैं जिन पर टीडीपी को भी ऐतराज ना हो और साथ साथ दूसरे लोग भी उसका समर्थन करें। तो ऐसे कई नाम सामने आ रहे हैं। देखने वाली बात है कि किसके सिर पर जो है इस बार जो स्पीकर का ताज सजता है। जी राशि, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए अमित जी आपका। तो एक तरह से देखा जाए तो 18वीं लोकसभा का पहला सत्र, सरकार गठन होने के बाद, लोकसभा चुनाव परिणाम सामने आने के बाद ये पहला सत्र होगा।